पुर्टो रिको में इलेक्शंस हो रहे हैं और वहाँ पे उनका और यूएसए का एक अलग तरीके का रिश्ता है जिसमें वो प्राइमरीज में हिस्सा ले सकते हैं पुर्टो रिको, मगर वो जो मेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का चुनाव होता है उसमें उनका हिस्सा नहीं होता। लेकिन रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर का एक पोस्ट आया एक्स पर जिसपे उन्होंने लिखा पुर्टो रिकोज primary elections just experienced hundreds of voting irregularities related to electronic voting machines according to the Associated Press। मतलब उसमें जो ईवीएम्स का इस्तेमाल किया उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ मिली। लकीली देयर वाज अ पेपर ट्रेल सो द प्रॉब्लम वाज आइडेंटिफाइड एंड वोट टैलीज करेक्टेड। पेपर ट्रेल था इसलिए उनको मैच करके चीज़ों को ठीक कर लिया गया, जो हमारे यहाँ तो एक प्रॉब्लम ही है क्योंकि जो पेपर ट्रेल है वो तो पिछली बार तो ये बताया गया था कि वो डिस्ट्रॉय हो गया था, वो मैचिंग का कोई सिस्टम ही ठीक नहीं है। यूएस सिटीजन्स need to know that every one of their votes were counted and that their elections cannot be hacked. We need to return to paper ballots to avoid electronic interference with elections. My administration will require paper ballots and we will guarantee honest and fair elections. उन्होंने साथ में एक सवाल भी पूछा था इसमें, what happens in jurisdictions where there is no paper trail। तो ये पेपर ट्रेल को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने करी थी। एलन मस्क के बारे में अगर बात करें तो जब ओपन एआई आया था तो कहा जाता है कि एलन मस्क उस टीम में भी थे, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। उन्होंने टैग करा रॉबर्ट कैनेडी के इस ट्वीट को, कोट ट्वीट किया, We should eliminate electronic voting machines. The risk of being hacked by humans or AI while small is still too high। तो जिन्होंने AI की ओपन एआई की जो पहली टीम थी उसमें काम किया तो उनकी बात तो सुनी जानी चाहिए ना, तो उस पर ज्ञान देने की क्या ज़रूरत है। मगर भाई ज्ञान देने के लिए पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर, जो चुनाव हार चुके तिरुवनंतपुरम से, मगर वो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, इसलिए उन्होंने सोचा जी मेरे को तो ज्ञान बांटना ही है। अब उन्होंने ज्ञान बांटा और एलन मस्क ने कहा एनीथिंग कैन बी हैक्ड। दरअसल उन्होंने कहा था दिस इज़ अ ह्यूज स्वीपिंग जनरलाइजेशन स्टेटमेंट दैट इम्प्लाइज नो वन कैन बिल्ड सिक्योर डिजिटल हार्डवेयर। रॉन्ग, मतलब सिक्योर है, सिक्योर सिस्टम कोई नहीं बना सकता है जो आप बोल रहे हैं एलन मस्क को कहा उन्होंने, वो गलत बात है क्योंकि एलन मस्क व्यू में अप्लाई टू यूएस एंड अदर प्लेसेस। मतलब चाटुकारिता की भी हद होती है कि यूएस में उनकी बात का कोई महत्व हो सकता है, वेयर दे यूज रेगुलर कंप्यूट प्लेटफॉर्म्स टू बिल्ड इंटरनेट कनेक्टेड वोटिंग मशीन्स। वहाँ के वोटिंग मशीन्स जो है वो इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं, बट इंडियन ईवीएम्स आर कस्टम डिजाइन, सिक्योर एंड आइसोलेटेड फ्रॉम एनी नेटवर्क और मीडिया, नो कनेक्टिविटी, नो ब्लूटूथ, Wi-Fi, internet, that is there is no way in, factory programmed controllers that cannot be reprogrammed. Electronic voting machines can be architected and built right as India has done. We would be happy to run a tutorial, Ellen, कि हम तुम्हारे को एक इसमें लेसन दे सकते हैं, हम आपको इसमें एक क्लास भी दे सकते हैं। तो एलन मस्क ने इसमें रिप्लाई करते हुए कहा एनीथिंग कैन बी हैक्ड, कुछ भी हैक किया जा सकता है। अब इसे कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान, या यूँ कहूँ आ बैल मुझे मार, क्योंकि भाई उन्होंने क्या कहा, वो पुर्टो रिको के इलेक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। आपको कूद के जाने को किसने कहा भाई? आप कूद के जाते हैं, फिर वो आपको कोई बात कहते हैं और आप उनको बता रहे हैं कि हमारा सिस्टम कितना बढ़िया। उन्होंने पूछा क्या आपके सिस्टम के बारे में? कोई नहीं पूछ रहा कि भारत का सिस्टम क्या, ये अपने आप ही कूदे जा रहे हैं। मतलब इसे कहते हैं कुल्हाड़ी पर कूद के अपना पैर रख देना। कुल्हाड़ी आपके ऊपर पड़े ऐसी बात नहीं, आप ही अपना सर मार रहे कुल्हाड़ी पे। तो अब जब ये सवाल उठा है तो ये ज़रूर है कि इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन आई थी, वो इलेक्ट्रॉनिक पोस्टल बैलेट्स को लेकर थी, जिसके बारे में बाद में कहा गया कि नहीं ये गलत खबर है, कि जहाँ पर जो नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बेंगलोर वो मुंबई की है, वहाँ से मात्र 48 वोट से कैंडिडेट जीते शिवसेना शिंदे गुट के, और
उद्धव ठाकरे के पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो हारे। लेकिन उसके पहले कहा जा रहा है कि 2 बार तो ये कहा गया कि जो उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट थे वो जीत रहे हैं। इसलिए एक और इस पे सवाल है, और बहुत सारे मैटर्स तो वैसे भी कोर्ट में जाएंगे ही, क्योंकि ईवीएम पर सवाल लोगों ने उठाया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ईवीएम पर सवाल है तो पारदर्शिता बनाने का काम इलेक्शन कमीशन का होता है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतने सवाल भारत के लोगों ने लगाया है, और बिना इलेक्शन कमीशन के चुनाव नहीं हो सकते, बिना चुनाव के लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता। और लोकतंत्र जो है वो तभी स्थापित होता है जब उसमें लोगों को शक ना हो, उसमें पारदर्शिता हो। कुछ लोगों को हमेशा रहेगा, लेकिन अगर जनता सवाल उठाती है, और अब तो जनता ऐसे सवाल उठा रही है कि इस बार आपने देखा कि फॉर्म 17C को लेकर हर व्यक्ति अलर्ट हो गया था। तो ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूंसीज रहे होंगे जहां पर निश्चित तौर पर ठीक प्रकार से मिलाप नहीं भी हुआ होगा, पोस्टल बैलेट भी होते हैं, और पूरा सिस्टम जो है उसको अगर सवालों के घेरे में आते हुए आप देख रहे हैं, तो ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इसमें लोगों का भरोसा जो है बना के रखे। इसलिए लोगों का भरोसा आज भी नहीं है। ये कह देना कि जी अब तो विपक्ष की अच्छी सीटें आ गई हैं इसलिए इसके बारे में कुछ बोलने की बात नहीं है, ये गलत है। क्योंकि एक होता है ईवीएम मैनिपुलेशन, एक होता है ईवीएम हैकिंग। चलिए मान लिया कि इसमें कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि उसमें पारदर्शिता ना हो, क्योंकि मुझे कई लोगों ने इस बात को कहा कि जब हम वोट करते हैं हम बटन दबाते हैं, और इसमें क्या है कि एक कंट्रोल यूनिट होता है। आप एक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और एक कंट्रोल यूनिट है, और उसमें वो वीवीपैट है। तो बैलेटिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और वो जो वीवीपैट है जिसमें वो दिखता है। आपने वोट डाला, वो जाता है कंट्रोल यूनिट को, कंट्रोल यूनिट सेव हो जाएगा आपके वीवीपैट में। तो अगर वो डायरेक्टली ही कनेक्टेड हो कि आपने इधर वोट डाला, इधर चिट दिखी आपको, उसमें आपका जो भी सिंबल आपने दबाया वो दिखा और वो कट के गिर गया, तब तो समझ में आता है। लेकिन क्योंकि ये वो बैलेटिंग यूनिट है तो फिर टेक्नोलॉजी वाले तो लोग सवाल उठाएंगे, भाई ऐसा होना चाहिए कि हमने यहाँ दबाया, वहाँ से कट के इधर गिर गया, ख़त्म कहानी। तो अगर इस पे सवाल उठते हैं तो ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को बुलाया था विपक्ष की पार्टियों ने को, और कोई गया नहीं, और खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जाता है। कांग्रेस पार्टी ने ना तो ये वाले सवाल उठाए थे और ना ही कांग्रेस पार्टी का जाना बनता था, जिसने सवाल उठाए थे उनका जाना बनता था। लेकिन अगर जनता के मन में कोई सवाल है तो ईवीएम को पारदर्शिता ईवीएम में लाने के लिए इसको सामने लाकर इस चीज़ को लोगों को दिखाने की ज़रूरत है कि इसमें भाई कोई गड़बड़ नहीं। अब आप इसमें देखिए, जो कंपनी इसको बनाती है उसमें 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं जो भाजपा के पदाधिकारी हैं या रहे हैं, और इनकी वेबसाइट में भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आप देखिएगा, और 2 कंपनीज है जो बनाती है, तो इसमें आप ECIL है दूसरी, उसमें आप देखेंगे 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में से एक के बारे में तो बता ही रखा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। तो इसमें पारदर्शिता कैसी है? इसका मतलब है कि जो बात सिर्फ चुनाव आयोग को ये मान लिया जाए कि पता है, तो वो अगर भाजपा के नेताओं को पता है, ये तो अधिकारी होते हैं ना जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, तो अगर भाजपा के नेताओं को पता है तो पारदर्शिता वाली बात पे तो सवाल लोग उठाएंगे। लेकिन अगर हम उस बात के आगे बढ़ जाएं तो हमारे चुनाव आयोग के ऊपर कितने सारे सवाल उठे। हमारे चुनाव आयोग में किस तरह से अगर आप देखें, चाहे वो राजीव कुमार हो, चाहे वो SS संधू, और SS संधू का बता दूं कि उत्तराखंड से वो गए थे डेप्यूटेशन पे सेंटर में, फिर सेंटर से वो वापस गए उत्तराखंड, उनको एक्सटेंशन दी गई, वो चीफ सेक्रेटरी बने, और तब भी कहा गया कि ये सीधे सेंटर से आए हैं तो ये मोदी जी के द्वारा भेजे गए हैं। उसके बाद वो फिर उनको एक्सटेंशन मिल गई, अब वो चुनाव आयोग में आ गए, और चुनाव आयोग में सदस्यों को जो अपॉइंट किया जाता है जो इलेक्शन कमिश्नर के रूप में, वो वाली जो समिति थी उसमें भी मोदी जी ने चेंज कर दिया। पहले उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते थे, उनका नाम हटा दिया गया, और अगर एक प्रधानमंत्री हैं, एक उनके खासम खास कोई मंत्री हैं, और विपक्ष के अगर नेता हैं संसद से, तो भी 2:1 में तो उन्हीं की मर्जी चलेगी, और उसमें पारदर्शिता आप कैसे कहेंगे? क्योंकि 2 पक्ष के हो गए, एक विपक्ष का। तो ऐसे में अगर एक पक्ष, एक विपक्ष और एक चीफ जस्टिस रहते तो पारदर्शिता पे सवाल शायद कम उठते। लेकिन
सवाल तो उठाने भी चाहिए, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाजपा को ये दिक्कत रहती है कि सवाल मत उठाओ, क्योंकि आरएसएस जो है वो नहीं चाहती कि कभी भी कोई किसी भी बात पर सवाल उठाए, उन पर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप देख ही रहे हैं आजकल उनके क्या हाल हो गए हैं कि सभी कोई उन पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उस बात पे मत जाइए। ये ईवीएम की बात पर सवाल अगर हैं तो उनका निस्तारण किया जाना चाहिए।